वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह सेनेटर बन गए। पंजाब असम्बली में सेनेट की नशिस्त पर कामयाब। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह को 250 वोट मिले, एक मुस्तरद हुआ। अपोजिशन ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी वोट कास्ट किया। PTI के 12 अरकान ने वोट देने के लिए खुद मुझसे रब्ता किया। मैंने जवाब दिया अपनी पार्टी को वोट दें। राना सनाउल्लाह का दावा, कहते हैं तहरीक इंसाफ का इलेक्शन बॉयकॉट करना अपने मेम्बरान पर अदम एतमाद है। PTI क़यादत को खौफ था कि अगर वो इलेक्शन लड़ते तो हार जाते। तहरीक इंसाफ का सियासी करियर ख़त्म हो चुका। बानी PTI ने गालम गलोच और बदजुबानी का कल्चर फ़रोग़ दिया। अवाम इन बहरूपियों को पहचान चुके हैं। भारत को सिंताज मुआहदा तस्लीम करना पड़ेगा। ऐसा ना किया तो 3 के बजाय 6 दरिया देना पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मोदी सरकार को अल्टीमेटम। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल ज़्यादा खतरनाक है। मुल्तान, कसोर, जलालपुर, पीरवाला में सूरत हाल बेहतर नहीं। जिस तरह से लोगों का इंफलाक करना चाहिए वो नहीं हो रहा। पंजाब के अवाम 2 हफ्ते से इमदाद के मुंतज़िर हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। विफाकी हुकूमत मुल्क भर में ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध में सुपर फ्लड पहले भी आया, हम सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। कच्चे में रहने वाले लोगों से अपील है कि जल्द से जल्द इनखला को यकीनी बनाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का गुड्डू विराज का दौरा, मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। दरिया चिनाब में सैलाब का दूसरा बड़ा रैला, मुल्तान को शदीद खतरा। मुल्तान शहर को बचाने के लिए शेरशाह बंद तोड़ने का फैसला। मुल्हिका आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। हेड तरीमों से सैलाबी रैला जिला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल। तहसील अलीपुर में अजलतपुर का बंद टूट गया। सैलाबी पानी सैदपुर के पास्को सेंटर में दाखिल। करोड़ों मालियत की सरकारी गंदम खराब हो गई। इलाके से 20,000 से ज्यादा लोगों की नकल मकानी। मुजफ्फरगढ़ रोड पर पुल चिनाब ट्रैफिक के लिए बंद। हेड मोहम्मद वाला रोड को दोबारा बंद कर दिया गया। जलालपुर पीरवाला में भी सैलाबी रैलों ने कई देहात को डबो दिया। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 66,125 क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। भारत बाज ना आया। दरिया सतलुज में तीसरे रोज भी पानी छोड़ दिया। भारत का सिफारती जराये से एक बार फिर से पाकिस्तान से राब्ता। हरीके और फेरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को वार्निंग जारी कर दी। बूरेवाला के मकाम पर दरिया सतलुज के सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। हजारों अफराद बेघर। मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। चिश्तिया के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ फसलें दरियाबुर। सैलाब मुतासरा इलाकों में लोगों को राशन अद्वियात की किल्लत का सामना। कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 23 फीट रिकॉर्ड। बहावलपुर में कई बंद टूट गए। पानी की सतह 12 फीट से भी ऊपर चली गई। मिंचनाबाद में भी पानी की सतह फिर से बुलंद होने लगी। PDMA पंजाब ने 36 घंटों में DG खान राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। सिंध में आज बड़े सैलाब का खतरा है। पानी के रैले गुड्डू से सक्खर बिराज पहुंच गए। सक्खर बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब। 24 घंटों के दौरान गुड्डू बिराज पर पानी के बहाव में 10,000 क्यूसेक का इजाफा। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से मियांवाली के करीबी इलाके मुतासिर। राजनपुर में जिला इंतजामिया का अलर्ट जारी। एक बस्ती के सैलाब मुतासरीन ने कश्तियों को ही अपना घर बना लिया। ठट्ठा में सजावल के मकाम पर भी पानी की सतह बुलंद हो गई। मुजफ्फरगढ़ में पाक फौज और सिविल इदारों का मुश्तरका रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू, खुराक और तिब्बी इमदाद की फ्राहमी। हजारों अफराद और मवेशियों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया।
रिलीफ और मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन को अद्वियात, खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया मुहैया की जा रही हैं। अवाम की जानिब से पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों को भरपूर सराहा जा रहा है। सैलाबी रैली 24 घंटों के दौरान मजीद 12 जाने निकल गए। 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 922 अफराद जाँ बहक, 1047 जख्मी हो चुके। NDMA के मुताबिक पंजाब में अमवात की तादाद 244, खैबर पख्तूनख्वा में 544 और सिंध में 60 रिकॉर्ड की गई। बलोचिस्तान में 26, गिलगित बल्तिस्तान 41, आज़ाद कश्मीर में 38, इस्लामाबाद में 9 अमवात हुई। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 7851 घरों को नुकसान पहुंचा। 6000 से ज़ायद मवेशी हलाक हो गए। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ देने का फैसला। फसलों और जानवरों के नुकसान के मुआवजे के लिए किसान पैकेज लाया जाएगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की भी तजवीज़। बिजली बिलों पर इनकम टैक्स मजीद और फाजल टैक्स, रिटेलर टैक्स का खात्मा भी ज़ेरे गौर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। गंदम के स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। सैलाब के दौरान गंदम को बरवक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल न करने पर DG फूड को ओहदे से हटा दिया गया। जबकि दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत और मिल्क मालिकान के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात। मिल्क मालिकान ने आटे के 20 किलो थैले को सरकारी रेट 1810 रुपए पर फरोख्त करने की रजामंदी जाहिर कर दी। 2-3 रोज में सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी। नॉर्थ कराची की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 7 घंटे बाद काबू पा लिया गया। फैक्ट्री का एक हिस्सा मुनहदिम हो चुका है। निजी टीवी के कैमरामैन समेत 5 फायर फाइटर जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। आग पर काबू पाने के लिए 15 से ज़ायद फायर फाइटर्स ने हिस्सा लिया। वज़ीर सनत सिंध जाम इकरामुल्लाह धारेजो का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आज शहर में मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। हैदराबाद और जाम शोरों में भी बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाके डूब गए। रेन एमरजेंसी नाफिज। बारिश के बायस तालीमी इदारों में आज छुट्टी। दादू में तेज बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। सखर, ठट्ठा, जाम शोरों समेत अंदरून सिंध में भी बादल जमकर बरसे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FPR में जारी इस्लाहात के हवाले से इजलास। टैक्स दहिंदगान की पजीराई, टैक्स चोरी के इंसदाद और महसूलात में इजाफे के इक़दामात का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ ने इनकम और सेल्स टैक्स दहिंदगान की डायरेक्टरी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान और काज़किस्तान के दरमियान एक्शन प्लान ऑफ कोऑपरेशन का मुआहदा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने काज़िक हम मनसब से दस्तखतों के बाद दस्तावेज़ात का तबादला किया। इसहाक डार की काज़िक वज़ीर ख़ारिजा से 1-on-1 मुलाकात भी हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और काज़किस्तान ने ताल्लुकात मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इआदा किया। फ़रीक़ैन का सियासी और इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक, ख़ित्ते में राब्तों में इजाफे पर भी जोर दिया गया। पीठ मिलाकर इलेक्शन लड़ा, अब एम्पायर नहीं मिला तो सेनेट इंतखाबात का बॉयकॉट कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। आज का दिन मुल्तान, DG खान और जलालपुर पीरवाला के हवाले से तशवीशनाक है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का रमा हफ्ते दौरा चीन का इम्कान। सदर मुमलिकत के अहम दौरा चीन की तैयारियां शुरू कर दी गईं। CPEC समेत इलाकाई और बैन अवी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। बन्नू में भारतीय प्रॉक्सी इस फितना और खवारिश के हमले में शहीद मेजर अदनान असलम की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म ने शहीद मेजर की बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया।
शहबाज शरीफ ने मेजर अदनान असलम शहीद की कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। पेशावर हाई कोर्ट का सूबे में शाम की अदालतें शुरू करने का फैसला। इब्तदाई मरहले में पेशावर और एबटाबाद सेशन कोर्ट्स में शाम की अदालतें शुरू की जाएंगी। अदालतों के औकात कार दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक हुआ करेंगे।